हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश सर। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टाइम एंड टेंस। आपने टेंस बचपन से पढ़ा होगा, बचपन से सुना होगा टेंस के बारे में, लेकिन आज तक आपको समझ में नहीं आया कि टेंस क्या है, टेंस कैसे सीखते हैं। तो दोस्तों, टेंस बहुत टफ चीज होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है टेंस सीखने में, लेकिन आज मैं उसको बहुत इजी, बहुत आसान बताऊंगा, उसको आसान कर दूंगा। दोस्तों, टाइम एंड टेंस बस चुटकी में खत्म हो जाएगी, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे टाइम एंड टेंस। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक टाइम एंड टेंस। टाइम क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। तो दोस्तों, मैं टाइम एंड टेंस का डिफिनेशन थोड़ा देर के लिए लेता हूं। टाइम एंड टेंस क्या होता है? टाइम जो होता है दोस्तों, टाइम सेंटेंस की मीनिंग को बतलाता है। टाइम किसी सेंटेंस, किसी वाक्य की मीनिंग को बतलाता है, इस सेंटेंस की मतलब को बताता है। एंड टेंस, टेंस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बताता है, वर्ब फॉर्म को बतलाता है। टेंस किसी सेंटेंस की वर्ब फॉर्म को दिखाता है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को दिखलाता है दोस्तों। तो टेंस की डिफिनेशन हम समझ गए। किसी भी टेंस को सीखने के लिए दोस्तों बेसिक की जरूरत होती है। अभी तक कंप्लीट। तो दोस्तों, टेंस जो है किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, वर्ब फॉर्म को दिखलाता है दोस्तों। एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि टाइम एंड टेंस क्या होता है। दोस्तों, मैंने टाइम एंड टेंस का डिफिनेशन बता दिया है। टाइम जो मैंने बताया कि किसी सेंटेंस की मीनिंग को बतलाता है, और टाइम एंड टेंस जो है वो किसी सेंटेंस की वर्ब फॉर्म मींस स्ट्रक्चर को बताता है। अब गौर से ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ मैं जो हुआ सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है, तो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जितने भी चीज हैं, संसार में जितने भी चीज हैं, जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, सब सब्जेक्ट है। जितने भी चीज है सब सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से, इस एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर ये टेंस क्या होते हैं, टाइम क्या होता है। प्रधानमंत्री कल आएंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री आएंगे, ये बहुत राज की बात है दोस्तों। आप इस चीज को समझिएगा, इस ट्रिक को, इस मेथड को अपना लिए तो इंग्लिश आपके लिए छू मंतर हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही मजेदार मेथड है ये, बहुत ही मजेदार ट्रिक है दोस्तों, समझिएगा। इसमें टाइम की हम चर्चा किए। टाइम ये कल प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, ये कौन सा टाइम है? इसमें मैंने बोला कि किसी सेंटेंस की मीनिंग को, मतलब को बतलाता है, किसी सेंटेंस की मतलब को बतलाता है। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, इसका मतलब क्या बताता है कि कल यहाँ आएंगे। कल यहाँ आएंगे मीन्स आने वाला कल की चर्चा कर रहे हैं, आने वाला कल की चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों फ्यूचर। इसका मीनिंग हो जाएगा, इस सेंटेंस की मतलब हो जाएगा, ये सेंटेंस कहता है कि आने वाला कल मीन्स फ्यूचर में, भविष्य में आएंगे, मीन्स इसका टाइमिंग हो गया फ्यूचर। अगर इसमें पूछा जाए कि टेंस क्या है, तो टेंस इसमें क्या है, कैसे समझेंगे? तो मैंने पहले भी बताया है कि किसी वाक्य के, किसी सेंटेंस की वर्ब फॉर्म को दिखलाए तो ये टेंस होता है। अब ये टेंस में ये वर्ब फॉर्म क्या दिखलाता है, देखिएगा। वो दिल्ली आएंगे, V1 का प्रयोग यहाँ पर होगा। वो कल दिल्ली आएंगे मीन्स ये कह रहा है, टेंस कह रहा है कि ये प्रेजेंट है। अब बोलिएगा सर कहीं पागल आप हो गए हैं क्या, ये तो गागे के लास्ट में लगा हुआ, ये तो फ्यूचर होता है, ये प्रेजेंट टेंस कैसे हो गया? तो आप गलत है दोस्तों। दुनिया में टेंस सिर्फ 2 होते हैं। अगर आपने टेंस 3 पढ़ा है, 3 टेंस पढ़े हैं तो आप गलत है।
टेंस दो होता है। आप अपने दिमाग को खोल लो, दिमाग को खोल के एक बात समझ लो दोस्तों, टेंस दो होता है। मैंने कह दिया टेंस दो होते हैं तो वो दो ही होते हैं। मैं आपको प्रूव करूंगा, मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा दोस्तों। टेंस दो होते हैं। टेंस तीसरा फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। प्रेजेंट एंड पास्ट दो ही टेंस होते हैं। प्रेजेंट होते हैं, दूसरा पास्ट लेंगे। सर गा गे गी के लास्ट में किसी वाक्य के अंत में गा गे गी रहा रहे तो वो फ्यूचर होता है। ता ते ती रहे तो वो प्रेजेंट होता है दोस्तों। ये ता ते ती छोड़ दो, इंग्लिश सीखना है तो ता ते ती भूल जाओ, गा गे गी भूल जाओ, क्योंकि ताते ती से और गागेगी से इंग्लिश नहीं सीखते हैं। इंग्लिश टाइम एंड टेंस को पकड़ के सीखते हैं। टाइम पकड़ो कि वो फ्यूचर टाइम है, टेंस पकड़ो कि वो प्रेजेंट है एंड पास्ट होता है। मैं आपको प्रूव करूंगा। तो इसका टाइमिंग हो गया फ्यूचर, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसका टाइमिंग हो गया क्योंकि वो कल दिल्ली आएगा जाएगा, तो इसका टाइमिंग हो गया फ्यूचर। एंड टेंस हो गया दोस्तों प्रेजेंट, टेंस हो गया प्रेजेंट। मैं आपको बताता हूं, प्रूव करूंगा कि टेंस कैसे प्रेजेंट होता है दोस्तों। तो टेंस सीखने के लिए बेसिक जड़ की जरूरत है, बेसिक आप पढ़ो। आज मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, टेंस टाइम एंड टेंस की बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। जब तक आप बेसिक नॉलेज ग्रहण नहीं करोगे, आप टेंस कभी जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों मैंने पूरे देश को आपको इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी ली है। मैंने आपको इंग्लिश सिखाने का बीड़ा लिया है, तो मैं इंग्लिश सिखाऊंगा और कठिन भाषा को सरल भाषा में, बिना किताब, कोई किताब से नहीं, अपनी भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा और आपको इंग्लिश बोलवाऊंगा। अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि टेंस कैसे दो होते हैं, क्योंकि वर्ब फॉर्म मीन्स वर्ब, टेंस का मतलब होता है दोस्तों टेंस, टेंस मतलब होता है वर्ब। टेंस बोलो या वर्ब बोलो एक ही चीज है, क्योंकि आप बुक्स में बुक उठा करके देख लो, वर्ब फॉर्म, बुक का वर्ब फॉर्म पढ़ो और उसमें समझ में आएगा प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है। आप इस चीज को समझो। तो दोस्तों टेंस जो क्या होता है मैंने बताया है, किसी सेंटेंस की वर्ब फॉर्म को दिखलाता है, किसी सेंटेंस की वर्ब फॉर्म को दिखलाता है। मतलब कि टेंस बराबर वर्ब और वर्ब बराबर टेंस। अब टेंस कहिए या वर्ब कहिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। वो दोस्तों एक झलक आप वर्ब फॉर्म पे देखिए। मैंने बोला था टेंस इक्वल टू वर्ब होता है, तो वर्ब पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। V1, V2, V3, V4, V5 वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे इट, एट, इटिंग, ईटिंग, इट्स, प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लीज। दोस्तों ये वर्ब फॉर्म जो है वो टेंस है, मैं आपको अभी बताता हूं। क्योंकि V1 का चर्चा आपने सुना होगा। वर्ब फॉर्म मीन्स इसको V1 भी कहते हैं, V0 भी कहते हैं, या वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं दोस्तों। प्रेजेंट फॉर्म V1 जो होता है दोस्तों, वो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं दोस्तों। अब मैं बारीकी से समझाऊंगा कि टेंस क्यों दो होते हैं, तीन नहीं होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म आप किसी बुक में उठा के देख लो, उसमें लिखा रहता है, वर्ब पढ़ो और वर्ब में प्रेजेंट फॉर्म आपको क्लियर लिखा रहेगा। आपको वर्ब टू अगर पढ़ना हो तो वर्ब टू को हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं दोस्तों, पास्ट फॉर्म बोलते हैं। अगर हमको V4 का V3 की चर्चा करना हो तो V3 मतलब होता है परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म होता है। और अगर V4 की बात किया जाए तो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, मीन्स ING। इसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म बोलिए या ING फॉर्म बोलिए। V4 को कंटिन्यूअस फॉर्म या ING बोलिए। एंड V5 जो होता है वो भी दोस्त प्रेजेंट फॉर्म ही होता है, प्रेजेंट फॉर्म ही होता है। क्योंकि अगर कुछ फ्यूचर होता, अगर कुछ फ्यूचर होता, कहीं फ्यूचर होता, तो ये वर्ब फॉर्म में फ्यूचर भी कहीं होता। आपको मैं ये हवाई नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं अपने गुरु का ज्ञान आपको दे रहा हूं, अपने गुरु का ज्ञान दे रहा हूं। क्योंकि
क्योंकि मेरे गुरु एक रिसर्चर है, वो शोध करता है, उन्होंने शोध करके ये साबित किया है कि बुक गलत है और ये सही है। क्योंकि टेंस दो होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट फॉर्म। पास्ट टेंस आपने अगर टेंस 3 पढ़ा है तो दोस्तों वो गलत है। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। गागेगी तातेती पढ़ लिए तो वो टेंस नहीं होता है दोस्तों। टाइम को पकड़ना पड़ता है, टेंस को पकड़ना आता होता है। तो वर्ब फॉर्म, अब पांचों वर्ब फॉर्म को दोस्तों समझ लो। V1 जो होता है प्रेजेंट फॉर्म होता है, V2 पास्ट फॉर्म होता है, V3 परफेक्ट फॉर्म इसको कहा जाता है दोस्तों, V4 कंटिन्यूअस फॉर्म मींस उसको ING फॉर्म भी कहते हैं, V5 प्रेजेंट फॉर्म होता है दोस्तों। अब मैं इस पांचों फॉर्म को बहुत बारीकी से, बहुत सिस्टम ढंग से आपको बताता हूं। तो थोड़ा सा आप एग्जांपल हम लेते हैं और कुछ स्ट्रक्चर जो लेते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, सभी को मैं बारीकी से अब समझाने का मैं आपको कोशिश करता हूं। बेसिक है, जड़ है दोस्तों, मैं जड़ से पकड़ रहा हूं और जड़ जिस दिन पकड़ा जाएगा फुनगी भी पकड़ा जाएगा दोस्तों, आगे भी समझ में आ जाएगा और टेंस चुटकी हो जाएगी, बहुत आसानी से दोस्तों हम सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने V1 की चर्चा किया दोस्तों। सबसे पहले मैंने V1 की चर्चा किया, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है उसको हम लोग क्या बोले हमने, मैंने बोला प्रेजेंट फॉर्म, PRE प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म को दोस्तों हम लोग प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट V1 दोस्तों प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म को दोस्तों प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आप बोलिएगा सर कैसे, तो मैं बताता हूं दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का रूल आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 एंड V5 प्लस सब्जेक्ट पढ़ा है आपने, सब्जेक्ट प्लस V1 एंड V5 प्लस सब्जेक्ट। अगर ये प्रेजेंट फॉर्म नहीं है तो V1 और V5 हम क्यों लिखते हैं? अगर ये प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद V1 V5 क्यों लिखते हैं? क्योंकि V5 एंड V1 मैंने बताया है प्रेजेंट फॉर्म है, जो सब्जेक्ट के बाद V1 एंड V5 लगता है। इसका स्ट्रक्चर से समझ में आएगा दोस्तों कि कहीं कोई फ्यूचर नहीं होता है, सब प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट जो हम लोग कोई नियत काम को, नित्यदिन काम को करते हैं, वो सब प्रेजेंट होता है, फ्यूचर कुछ नहीं होता है। कोई बस ये होता है कि मैं कुछ चीज का प्लानिंग करता हूं, फ्यूचर नहीं होता है दोस्तों, वो चीज की प्लानिंग होती है और प्लानिंग के माध्यम से हम लोग किसी सेंटेंस को बनाते हैं, फ्यूचर से नहीं, प्लानिंग होता है बनाने का। टेंस कोई फ्यूचर नहीं होता है, टेंस को कोई फ्यूचर नहीं होता है, काम को करने की प्लानिंग होती है। टाइमिंग, फ्यूचर टाइम में कोई काम करने की प्लानिंग होती है, टेंस फ्यूचर नहीं होता है दोस्तों, टाइम फ्यूचर होता है। वो टेंस को, किसी सेंटेंस को, कोई काम को फ्यूचर में प्लान करते हैं, फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट मैंने बोला कि V1 को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, मींस प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। V1 सब्जेक्ट प्लस V1 एंड V5 लगता है दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, V1 एंड V5 बोलते हैं दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं V2, वर्ब का दूसरा रूप, मींस मैंने बोला था पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म दोस्तों, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म मींस होता है दोस्तों पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म मींस पास्ट टेंस होता है दोस्तों। सिंपल पास्ट टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, वो होता है V2। पास्ट फॉर्म मींस पास्ट टेंस, V2 दोस्तों वर्ब का दूसरा रूप। अब जो हम समझेंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये टेंस वर्ब V2 अगर टेंस नहीं है, वर्ब अगर टेंस नहीं है, तो क्यों हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 लिखते हैं? अगर नहीं रखता तो सब्जेक्ट प्लस V2 नहीं लिखते दोस्तों, V2 नहीं लेते हम, V2 नहीं कहते, इसको वर्ब का पास्ट फॉर्म नहीं कहते, इसको पास्ट टेंस नहीं कहते। इसीलिए ये V2 जो है वो पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस है, वर्ब का दूसरा रूप है, यही हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करेंगे V3 दोस्तों। V3 को हम लोग परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। परफेक्ट फॉर्म मतलब कि परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं दोस्तों, परफेक्ट
टेंस भी बोलते हैं। V3 को हम लोग परफेक्ट फॉर्म मीन्स परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये परफेक्ट टेंस नहीं रहता, परफेक्ट फॉर्म नहीं रहता, तो ये V3 क्यों लगाते, वर्ब का तीसरा रूप क्यों लगाते। दोस्तों टेंस अगर आपको कोई 3 पढ़ाता है तो मत पढ़ना, मैं जो पढ़ाता हूं वो पढ़ना, मैं जो पढ़ाता हूं वो पढ़ना। दोस्तों V3 का प्रयोग हम लोग परफेक्ट टेंस परफेक्ट फॉर्म में करते हैं, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे V4 का। तो दोस्तों V4 जो होता है, V4 को हम लोग ING फॉर्म भी बोलते हैं एंड कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं एंड कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। दोस्तों V4 मीन्स कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वर्ब मीन्स टेंस, वर्ब का मतलब टेंस होता है, वर्ब बराबर टेंस होता है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म जो है वर्ब मीन्स कंटिन्यूअस टेंस है। दोस्तों क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस V4 मीन्स वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING, V4 हम लोग बोलते हैं प्लस अदर ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V प्लस ING, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं रहता तो V प्लस ING या V4 क्यों बोलते हैं। अगर ये वर्ब फॉर्म का चौथा रूप नहीं होता, वर्ब 4 नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, तो वर्ब प्लस ING क्यों लिखते, सब्जेक्ट के बाद V प्लस ING। दोस्तों मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, आज मैं टेंस नहीं पढ़ाऊंगा। जब टेंस पढ़ाऊंगा दोस्तों, जब टेंस चालू करूंगा तो तूफान उठेगा, तूफान तहलका मच जाएगा। दोस्तों जब मैं टेंस पढ़ाना चालू करूंगा तो तहलका मचेगा, तूफान मचेगा। दोस्तों टेंस का इंतजार करो, टाइम लगेगा टेंस सीखने में। मैं 5-6 क्लास टेंस लूंगा आप लोगों को, 5-6 क्लास। अगर मेरे साथ अब मोबाइल पे बैठ गए, यूट्यूब पे बैठ गए, तो गारंटी मैं टेंस आपको सिखा के छोड़ूंगा। अब हम लोग V5 की चर्चा करते हैं। V5 दोस्तों होता है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, या आप उसको S या ES फॉर्म भी बोल सकते हैं, मीन्स इसको या इसको सिंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। दोस्तों क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, S या ES का प्रयोग होता है। क्योंकि V1 का चर्चा किया, V1 क्या है, प्लूरल फॉर्म भी उसको बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग, प्लूरल फॉर्म को V1 बोलते हैं। प्लूरल I V U दे के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। He she it मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों तो ये मेरा वर्ब 5 टाइम एंड टेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, इस बेसिक चीज को समझेंगे और आप इंग्लिश बोलेंगे। दोस्तों तो दोस्तों सभी वर्ब फॉर्म के बारे में हमने पढ़ लिया, सभी वर्ब फॉर्म के बारे में जान लिया। क्या कहीं आपको ऐसा लगा कि फ्यूचर कोई टेंस होता है, कहीं आपको नजर आया, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। दोस्तों प्रेजेंट आया, पास्ट आया, कंटिन्यूअस आया, मीन्स फ्यूचर कहीं कोई टेंस नहीं होता है। जिसको आप गागेगी, जिसको आप फ्यूचर बोलते हैं वो फ्यूचर नहीं दोस्तों, उसका टेंस है प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट मीन्स फ्यूचर टाइम में, टाइमिंग उसका फ्यूचर में, वो प्रेजेंट का कोई काम करने का प्लानिंग करता है। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। तो दोस्तों टेंस 2 ही होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो दिमाग में सेट कर लो, बेसिक समझ लो टेंस। कल से मैं आपको टेंस कंप्लीट कराऊंगा, आप तैयार हो जाओ। अपने अंदर तूफान लाने के लिए, एक जोश लाने के लिए इंग्लिश सीखना है तो अपने अंदर एक जुनून पैदा करो, इंग्लिश सीखो। दोस्तों आज भर के लिए बस इतना ही। नमस्कार।